हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों। हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, पिछले प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था, जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, बहुपद होते हैं, तो उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं, कोएफिशिएंट के बीच में, और जो उनकी जीरोज होती हैं या फिर रूट्स बोल सकते हैं आप, जो हल होते हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये चीज हमने देखी थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में इनके हमने रिलेशनशिप्स चेक किए थे। और बच्चों, अब जो आप करने वाले हैं क्वेश्चन, उनमें देखिए आपको सबसे पहले तो हल निकालने होंगे, रूट्स निकालने होंगे जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, और आपको रिलेशंस चेक करने होंगे या फिर रिलेशंस का यूज करके आपको कोई जीरो निकालनी होगी या फिर कोई कोएफिशिएंट निकालना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने अब आने वाले हैं। तो अगर आपने ध्यान से समझा है, प्रीवियस सेशन में क्वेश्चंस भी किए हैं, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया था, तो बच्चों इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है समझने में, या फिर प्रीवियस सेशन में से कोई भी चीज समझ में नहीं आई, अभी तक इस चैप्टर में जो कवर किया है, कोई डाउट हो उसमें से, तो बच्चों अभी आप पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास समय है, आप पूछ लीजिए अपना डाउट, और हम तब तक कंटिन्यू करते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों यहाँ पे पॉलिनोमियल है, ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, एक पैराबोला बनता है, ठीक है, एक पैराबोला बनता है, और वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है वो, उसका ग्राफ है। अगर 3 पॉइंट पे काट रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है, क्योंकि उसके 3 जीरोज आएंगे, 3 सॉल्यूशन आएंगे। इस केस में 2 सॉल्यूशन आएंगे, मतलब x के जितने मान होंगे, x की जितनी वैल्यू होंगी, उतने ही आपके पास सॉल्यूशन आते जाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन किया था, द्विघात बहुपद। ये आपको दिया हुआ है बहुपद, इसके शून्यक आपको बताने थे, तो हमने इसके शून्यक निकाल लिए हैं। कैसे निकाले हैं बच्चों? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। ठीक है, जो इसकी मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करके हम इसके जीरो शून्यक निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें रिलेशनशिप इसके बीच में चेक करना था। तो 2 जीरोज आ गए, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। तो हम इन 2 जीरोज को ऐड करके देखेंगे और गुना करके देखेंगे वो किसके बराबर आने चाहिए। ऐड करके देखेंगे तो -b/a के बराबर, और गुना करेंगे तो c/a के बराबर। तो बच्चों ये मैंने आपको होमवर्क दिया था कि भाई इनके जो सत्यता है शून्यक और गुणांकों के बीच में, उसकी जांच आपको करनी है। जिस बच्चे ने की है बहुत बढ़िया है बच्चों। अगर किसी को प्रॉब्लम आई है इस चीज में भी, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। 2 मिनट आप देखिए, क्वेश्चन को लिखिए। अगर किसी बच्चे ने कल नोट डाउन नहीं किया है, नोट डाउन कीजिए आप, फिर हम आगे जो लास्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे इसका। तो बच्चों यहाँ पे हम इनका जो रिलेशनशिप है वो चेक करेंगे। कैसे करेंगे, आइए। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे अल्फा आपको पता है कितना है? अल्फा हमने
क्या माना था, -5 और बीटा -2, बीटा -2। ए यहाँ पे कितना है, बी और सी, ये तीनों चीजें कितनी कितनी हैं, इनकी वैल्यूज ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो ए है वो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा ए की जगह, बी की जगह 7 है और सी की जगह 10 है। तो 1, 7 और 10 ये हो गया ए, बी और सी। अब इसकी अगर हम सत्यता जांच करेंगे तो सबसे पहले हमें अल्फा की जगह -5 लिखना पड़ेगा और फिर बीटा की जगह ये -2 है बच्चों, बराबर है -7/1, क्योंकि बी 7 है और ए 1 है। अब -5 प्लस माइनस माइनस हो जाता है इज इक्वल टू -7, और ये देखिए -7/-7 बराबर है -7 हो जाता है, जो कि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मतलब इसका रिलेशन सही है ना। इसी तरह हम दूसरा इसका पार्ट करेंगे, तो उस केस में भी आप यही करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा आपको करना है, ये होता है c/a के बराबर, और अल्फा यहाँ पे आपको पता है कितना है, -5, और बीटा कितना है, बीटा -2 है, बराबर है c यहाँ पे 10 है और a 1 है। तो -5 इंटू -2 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 बराबर है 10। तो इस केस में भी दोनों साइड बराबर आती हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये भी सत्य है इनका रिलेशन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, बहुपद आपको दिया है x² - 3, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और इनके शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता आपको जांच करनी है। पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे बहुपद अलग हो जाता है। तो इसको भी सॉल्व कीजिए बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम इसके जीरोस शून्यक निकाल सकते हैं। तो एक सर्व समीका होगा सबको पता है इसके बारे में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता है, तो इसका प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस 3, है ना। तो ये तो स्क्वायर है, जैसे ए स्क्वायर हो गया, लेकिन बी स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो ठीक है, माइनस देखिए 3 है, क्या मैं इसको 3 को √3 के स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 लिखेंगे हम इसको, √3 इंटू √3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 ही आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे ये चीज बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √3 और इसका वर्ग हम कर देंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला जो हमने अभी किया है। तो ये हो जाएगा x प्लस √3 एंड x माइनस √3। ठीक है, x प्लस √3 और x माइनस √3। और अगर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 का अगर मान 0 होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से कंपेयर कर लेंगे। यहां तक नोट डाउन करो, आगे करते हैं फिर। तो बच्चों इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, भाई अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मान 0 होगा तो x प्लस √3 x माइनस √3 इसका मान भी 0 होगा। तो x प्लस √3 0 के बराबर होगा और x माइनस √3 0 के बराबर होगा। यहाँ पे x आ जाएगा √3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस √3। तो देखिए x आपके पास आ गया है। अब तो शून्य कितने हो जाएंगे, √3 और माइनस √3। अब हमारे पास फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फा कितना है, बीटा कितना है, ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है, ये सब यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो देखिए अल्फा बीटा कुछ भी लिख सकते हैं, √3 है माइनस √3 है ना। ए यहाँ पे कितना है, x के साथ देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब ए 1 होना चाहिए। ए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और हम b की बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह तो 1 है, लिख दिया हमने। अब बी एक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, मिसिंग है, और सी एक्स है बस। यहाँ पे सी कितना है, 3 है, तो सी मैं लिख देता हूँ 3। अब बी एक्स क्यों नहीं है भाई, कहाँ गया बी एक्स, सोचने वाली बात है ना। तो अगर यहाँ पे b 0 हो जाए, 0 हो जाए तो सब कुछ यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 को हम लिखते नहीं है। तो इसीलिए हमने bx यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि b की वैल्यू 0 है। ये चीज समझिए आप, ठीक है। तो इसके बाद
जो आपको तरीका आता ही है, इनको जांच कीजिए इनकी। तो कैसे चेक करेंगे अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए? माइनस बी बटे ए के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा कितना है? √3, और ये -√3 किसके बराबर होना चाहिए? माइनस, देखिए बी तो 0 है और ए 1 है, तो 0 बटे 1 0 ही होगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। और यहाँ पे देखिए √3 माइनस √3 बराबर है 0, तो ये भी 0 बराबर है 0, दोनों तरफ 0 आ गया। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा को हम चेक कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? c बटे ए। तो अल्फा कितना है? √3, बीटा कितना है? -√3, और c आपके पास यहाँ पे 3 है और ये 1 है। ठीक है। बच्चों c यहाँ पे -3 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये हम यहाँ पे देखिए, -3 होगा c, क्यों? क्योंकि ये -3 है यहाँ पे। जैसे हम ax² प्लस bx प्लस c करते हैं, तो प्लस c है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन लिखते हैं। अगर यहाँ पे प्लस की जगह ये माइनस होता, माइनस c होता, तो हम माइनस लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पे -3 है तो -3 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -√3 इंटू √3, ये -3, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी -3 है, तो दोनों बराबर हैं। इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये इनकी सत्यता हमने जांच ली है। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने।
बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो 2 क्वेश्चन हमने अभी किए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शून्य ज्ञात करने हैं और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता चेक करनी है। ये आपका होमवर्क होगा, आप होमवर्क में करेंगे। अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, अच्छे से नोट डाउन किया है, तो आप कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। होमवर्क में कीजिएगा इनको। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम इनके जो भी आपके द्विघात समीकरण हैं, द्विघात बहुपद हैं, उनके संबंध आपने कैसे चेक किए, किस किस के बीच में, कोफिशिएंट के बीच में और जो शून्यक हैं उनके बीच में। तो बच्चों होमवर्क अपना टाइम पे जरूर खत्म करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।